दोस्तों, आज हमारे द्वारा टेस्ट 14 शुरू किया जा रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। दोस्तों, आपको इस टेस्ट में प्रत्येक प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप 5 सेकंड के भीतर ही सभी प्रश्नों का आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत ही प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और इसका पूरा देखें तो 75 का 1 होता है, अनुच्छेद 75 का 1, ये आप नोट कर लेंगे। इसी के द्वारा ही राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है पहले, उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया जा रहा है। कब किया जा रहा है तो 15 अगस्त को शुरू किया जा रहा है। और समापन कब होगा तो 2 अक्टूबर 2020 को। 15 अगस्त 74वीं स्वतंत्रता दिवस पर यह शुरू किया जा रहा है और 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का 151वीं जयंती मनाई जाएगी, तब इसका समापन होगा। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिटियम निम्नलिखित में से किस तत्व का आइसोटॉप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह जीके का काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप हैं यानी समस्थानिक है तो 3 समस्थानिक है। इनको भी आपको याद रखना है। कौन कौन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। और ट्रिटियम में बात करें तो ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉनों होती हैं जबकि हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ये आपको याद रखना है। इसी कारण जो है यह ट्रिटियम जो है रेडियोधर्मी तत्व है हाइड्रोजन का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है। तो सेल के अगले नए अध्यक्ष के रूप में सोमा मोंडल को नियुक्त किया गया है। यह पहली महिला अध्यक्ष बनेगी सेल के, ये भी आपको याद रखना है। और यह किनका स्थान ले रही है तो यह ले रही है अनिल कुमार चौधरी का स्थान लेगी। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह जीके का क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है तो ये आप नोट कर लेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है रासायनिक सूत्र। तो यह है Mg, ब्रैकेट में OH होगा और नीचे में 2 होगा पावर। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सबसे चमकीला ग्रह का क्या नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह जीके का क्वेश्चन है। तो सबसे चमकीला ग्रह है कौन तो यह है शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और सूर्य के दूरी के अनुसार देखा जाए तो यह दूसरा नंबर का ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी उनका नाम क्या था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु पोलो खेलते समय हो गया था, ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी, परंतु
कुतुब मीनार का निर्माण पूरी तरह से किन्होंने करवाया था? इल्तुतमिश। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रवातों की शक्ति का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 55%। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सभी प्रश्नों के साथ हमारे साथ साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। लॉर्ड मेकाले किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी। कब की गई थी? तो 1835 में। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो यह आधारित है केवल ऊर्जा के संरक्षण पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। ओपीसी मीटर का प्रयोग किसका मापन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी मापन में। ओपीसी मीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी मापन में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। एलपीजी हाइड्रोकार्बन किसके मिश्रण से मिलकर बनता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से यह बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कोविड-19 के प्रसारण को रोकने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने असेसा कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के द्वारा असेसा कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या? तो इसमें कर्मचारियों के द्वारा डोर टू डोर जाकर सर्वेक्षण करना होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। यदि लाल रक्त कोशिकाओं को आसुत जल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन में बढ़कर फट जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से के संविधान से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह जीके का क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया यह प्रश्न है। तो यह अवधारणा ली गई है अमेरिका से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस खनिज को हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह जीके का क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो रसायन सूत्र होता है ये आप नोट कर लेंगे, AgCl। यह सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था वाराणसी में स्थित है और वाराणसी के कहाँ पे? तो ये आपको याद रखना है, केला बेला में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में नाम भी जगह का पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों के लिए ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? प्रज्ञाम नामक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। प्रज्ञान नामक मोबाइल एप्लीकेशन झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC में एक सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल होता है 4 वर्षों तक, या एक और बात होती है 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक। या तो उसका आयु 65 वर्ष हो जाएगा तो रिटायर करेगा, या 4 वर्ष पूरा कार्यकाल करने पे ही वो रिटायर करेंगे। और बात आई यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो इसकी स्थापना की गई थी के संथानम समिति के सिफारिश पर सन 1964 में। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। और इनका पूरा नाम क्या है? तो ये आपको याद रखना है, अब्दुल कादिर बदायूनी। और यह मुगल साम्राज्य के इतिहासकार थे, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। जिंक के दानों के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो गैस उत्पन्न होती है उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी 1982 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। और 1982 में कब की गई थी? तो ये डेट भी आप याद रख लेंगे, 12 जुलाई को। ठीक, 12 जुलाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और एक बात आपको याद कर लेना होगा कि संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपको याद रखना है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोनों। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा होगा। और यदि इस वीडियो को आपने देखा है तो अपने दोस्तों में भी आपने इस वीडियो को शेयर जरूर किया होगा। और अब आपकी बारी आती है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आगे आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।